हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए। आपके कैसे प्लेटफॉर्म पर चल रही है शोर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है जे आर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। और लेक्चर हो जाओ, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए है। लेक्चर नंबर कितना 4 है, चैप्टर नंबर 6 है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप सभी को पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन मतलब क्या होता है, कि चेक करना कि हमारा बैंक और पासबुक दोनों सेम है कि नहीं, दोनों का अमाउंट डिफरेंट क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या चीजें कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब कुछ कुछ क्या होता है कि कैशबुक में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हर बिजनेसमैन होता है, जो हर प्रोप्राइटर होता है, वो कैशबुक प्रिपेयर करता है, बरोबर। अगर आपने किसी को चेक दिया, अब बिजनेसमैन ने ठीक है, ए है और बी आपका एम्प्लॉय है। बी क्या है, आपका एम्प्लॉय है, ठीक है। अब बिजनेसमैन ए बी को चेक दे रहा है। अब चेक दिया 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख को चेक दिया, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, 12 तारीख को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा कि मैंने 12 तारीख को ये बी आदमी को इतने का चेक दे दिया। अब ये बी जाएगा 20 तारीख को, बी को जा रहा है 20 तारीख को बैंक में, और 20 तारीख को बी को क्या कर रही है, बैंक पैसा दे रही है। तो बैंक कब रिकॉर्ड करेगी, 20 तारीख को रिकॉर्ड करेगी कि भाई मैंने 20 तारीख को इतना पैसा आपके तरफ से डेबिट हुआ है, आपके अकाउंट से मैंने इतना पैसा इस आदमी को दिया है। डेट का डिफरेंस आया, 12 तारीख को पैसा दिया, 20 तारीख को आया। तो ऐसे कुछ होते हैं कि जो कि सपोज अगर ये बिजनेसमैन अगर उसको पैसा देगा 28 तारीख को, और ये क्या करेगा उसके नेक्स्ट मंथ में, ये 28 जैन को दे रहा है पैसा और ये डालेगा 1 फेब को, समझ में आ रहा है। 28 जैन को पैसा दे रहा है, 1 फेब को पैसा डाल रहा है। अब क्या होगा, मंथ चेंज हो गया। अगर उस मंथ का कैश बुक टैली करेगा तो इसका कैश बुक का अमाउंट अलग आएगा, पासबुक का अमाउंट अलग आएगा, बिकॉज क्योंकि चेक तो नेक्स्ट मंथ में दिया गया है बैंक, तो बैंक क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड करेगा। बट कैश बुक कभी दिया गया, 28 तारीख को दिया है, तो कैश बुक कब रिकॉर्ड होगा, 28 तारीख को रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना अमाउंट का, यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस होगा, यहाँ कुछ और यहाँ पे कुछ और अमाउंट आएगा। तो इसको क्लियर करने को क्या करती है बैंक, पासबुक प्रिपेयर करती है, आपको इशू कर दी है कि आप पासबुक भी चेक कर सकते हो एंड आप अपना कैश बुक भी चेक करके आप क्या कर सकते हो, मिला जुला सकते हो, कहाँ क्या चीजें रॉन्ग है, कहाँ क्या चीजें गलत है, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नंबर 1, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, आप टेक्स्ट बुक में प्रीफर कर सकते हो, वरना आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है। हमें प्रिपेयर क्या करना है, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, सिंपल है। क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ कैश बुक। अब ये कैश बुक आपके पास दिया हुआ है, आपके पास क्या हुआ है, कैश बुक भी दिया है और आपके पास क्या दिया है, पासबुक भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, पासबुक भी दिया हुआ, ठीक है। तो कैशबुक और पासबुक पे क्वेश्चन में दिया, आप वहां से प्रिफर कर सकते हो। और आपको बनाना है क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है, सिंपल है। अब सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो कैशबुक दिया है, जो आपको यहाँ पे कैशबुक दिया है बच्चों, यहाँ पे 2 दिया है, एक रिसिप्ट दिया है, एक पेमेंट दिया है। अब कैशबुक का मतलब क्या होता है, अगर रिसिप्ट मतलब जो पैसा आपको आ रहा है, रिसिप्ट मतलब जो पैसा आपको आ रहा है, पेमेंट मतलब जो पैसा आप कर रहे हो, जो पैसा आप कर रहे हो वो हो गया, ठीक है, ठीक है। रिसिप्ट कैशबुक में समझा कैसा होता है, कैशबुक क्या समझ में आ रहा है। कैशबुक में क्या होता है कि जो भी रिसिप्ट साइड में क्या होता है, जो पैसा आपको आ रहा है वो होता है रिसिप्ट साइड में, और पेमेंट साइड में जो आप पैसा पेमेंट कर रहे हो वो होता है, ठीक है। अब बैंक में क्या होता है बच्चों, बैंक के पास का मतलब क्या, कि रिसिप्ट साइड में जो पैसा कंपनी दे रही है, जो पैसा कंपनी दे रही है वो, और पेमेंट जो पैसा कंपनी को आ रहा है, जो पैसा बैंक में आ रहा है वो, ठीक है। समझ में, मतलब उल्टा डिफरेंस, क्या समझ रहे हो, उल्टा समझ रहे हो, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए कैशबुक में क्या करना है, अभी कैशबुक में आपको बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना है, सिंपल है। क्या बोला है, इन द कैशबुक बैंक कॉलम एंड पासबुक, ठीक है। क्या बोला है, फ्लोइंग इज द एक्शन ऑफ द कैशबुक, आपको कैशबुक की तरह, कैशबुक के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो कैशबुक है ये बैलेंस कैरिड डाउन है, जो बैलेंस ये कैरिड डाउन है बच्चे, ये आप सभी को पता है। जो ये कैरिड डाउन होता है वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट मंथ में बैलेंस क्या होता है, ब्रॉड होता है। आपने लेजर में सीखा था बच्चों, लेजर में जी सीखे थे ना कैशबुक में, कि कैशबुक में जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, कितना है वो, 9,800।
तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, रिसिप्ट साइड देखिए यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है। अभी आपके पासबुक में कहाँ आएगा, रिसिप्ट में देखो आपने आपके कैश बुक में रिसिप्ट साइड में क्या दिया, बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन दिया है। यहाँ पे रिसिप्ट साइड में क्या दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब क्या सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए फिर क्या दिया है, टू श्रुति, कहाँ दिया है, रिसिप्ट साइड में दिया, कितना, 5000, टू श्रुति 5000। यहाँ पे कोई श्रुति करके दिया है क्या बच्चों, रिसीवर में नहीं दिया है, तो वो वैसे ही रहेगा, वो कट होगा नहीं कट होगा, ठीक है। चलो वापस, फिर क्या बोला गया है, टू प्रीति, कितना, 6000। अब बैंक के पासबुक में चेक करना है, बैंक के पासबुक में कुछ दिया है क्या, दिया है, बाय प्रीति कितना, 6000। ये भी दोनों सेम है, मतलब वहां का रिसिप्ट और यहाँ का रिसिप्ट क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा बच्चे कह रहे। फिर क्या हुआ, ध्रुव दिवाकर, अब कैश बुक के रिसिप्ट साइड में दिया है टू दिवाकर, कितना, 3000 दिया है। चलो पासबुक में चेक करेंगे, पासबुक में दिया है दिवाकर, नहीं दिया, तो वो क्या कट होगा, नहीं कट होगा, सिंपल है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर कैश बुक में आ जाओ, फिर क्या बोला है, टू जयेश, कितना बोला है, 4000। चलो अब पासबुक का देखेंगे, पासबुक में दिया है टू जयेश, नहीं दिया, तो भी कट होगा बच्चों, नहीं कट होगा, सिंपल है। समझ में आ रहा है। चलो तो ये चीज क्या हुआ, ये 3 यहाँ पे बच गया बरोबर, और कैश बुक में कितना बच गया, कैश बुक में क्या कटेगा, ये तो कटा था ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन कट जाएगा, और श्रुति वाला तो था, और कौन सा था, प्रीति का था ना, देखिए बैंक में कौन सा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और प्रीति, बैलेंस ब्रॉट डाउन और प्रीति, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कट गया और प्रीति क्या कट गया, दोनों जगह क्या है, सेम है। बाकी यहाँ पे 3 वहां पे 3, 6 बच गया। अब करेंगे पेमेंट साइड का। अब कैश बुक के पेमेंट में क्या दिया, बाय दीपक कितना दिया है, 12000। कैश बुक के पेमेंट में दिया है बाय दीपक, कितना दिया है, 12000। पासबुक में देखेंगे, पासबुक में पेमेंट में देखेंगे, कहीं दिया है बाय दीपक, नहीं दिया है, तो वो कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या दिया है, बाय अनिल, पेमेंट में देखो, अब रिसिप्ट तो आपका हो गया, अब पेमेंट साइड देखना है आपको, क्या दिया, बाय अनिल 3000। चलो कैश बुक में दिया बाय अनिल 3000, पासबुक में चेक करना है, पासबुक में दिया टू अनिल 3000 दिया हुआ है, सेम है दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल। समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद देखो क्या बोला है, बाय बैंक चार्जेस 200, बाय बैंक चार्जेस 200, पासबुक में चेक करो, पेमेंट साइड में चेक करो, बाय बैंक चार्जेस 200, बैंक चार्जेस दिया 200, नहीं दिया, तो ये कट होगा, नहीं कट होगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर क्या बोला है, बाय एडवर्टाइजमेंट 2000, पेमेंट साइड में कैश बुक में दिया है बाय एडवर्टाइजमेंट 2000, तो आपके पासबुक में चेक करना है, तो क्वेश्चन में दिया है बाय पासबुक 2000, बाय एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है, तो कटेगा, नहीं कटेगा, सिंपल है। चलो फिर क्या बोला है, बाय ड्राइंग, कितना बोला है, 1000, कितना बोला है, 1000। चलो पासबुक में चेक करना है, पासबुक में दिया है टू ड्राइंग से 1000, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, सिंपल है। समझ में आया, क्या किया क्या नहीं किया। चलो अब मैं एक बात बता दूं आपको, कि देखो जो कैश बुक का पेमेंट साइड है, जो कैश बुक का ये रिसिप्ट साइड है, वो क्या होता है, ऑलवेज प्लस में इसकी एंट्री आएगी, कहां आएगी, इसकी एंट्री ऑलवेज ऐड में आएगी। समझ में आ रहा है। और जो कैश बुक का पेमेंट साइड है, उसकी एंट्रीज कहां आएगी, ऑलवेज माइनस में आएगी, कहां आएगी, ऑलवेज माइनस में आएगी। समझ में आ रहा है। जो कैश बुक का रिसिप्ट साइड है बच्चों, वो ऑलवेज कहां आएगी, प्लस में आएगी उसकी एंट्री, और जो पेमेंट साइड है कैश बुक की, वो कहां जाएगी, लेस में जाएगी। ये वाली चीजें पूरे लेस में जाएगी। अब कैसे कहा जाएगी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, टेंशन ना लो। अब बात करें पासबुक की, तो जो पेमेंट साइड है पासबुक का, वो कहां जाएगा, प्लस में जाएगा। जो पेमेंट है वो कहां जाएगा, प्लस में जाएगा। और जो रिसिप्ट है वो कहां जाएगा, माइनस में जाएगा। वो कहां जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहां तक आपको समझ गया होगा बच्चों। चलो अब आपको इसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, आपको इस चीजों के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आपको करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको मार्क्स किसके मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, किसके मार्क्स मिलेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे रिकंसिलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। सिंपल है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, रिकंसिलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ गया होगा। चलो तो सबसे पहले कैश बुक में यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कितना है 9800।
तो कैश बुक है, तो कैश बुक मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस, ठीक है, ऐसे लिख लो, इसके मार्क्स तो मिलते नहीं है, तो वर्किंग नोट है आपका, तो लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन? 9800 है। चलिए 9800 हो गया। चलो क्या क्या बचा है वो लिखना है। फिर क्या बचा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा है टू प्रीति। क्या बचा है? टू प्रीति, प्रीति बचा है ना यहाँ पे। देखिए क्या बचा है? टू प्रीति। कितना है? 6000 है, ठीक है। बैंक के पासबुक में देखो बाय प्रीति 6000 है, तो प्रीति क्या हुआ यहाँ पे? कट गया है। प्रीति वहां पे क्या हुआ है? कट गई है ना। चलो प्रीति यहाँ पे क्या हो गया? रफ श्रुति, रफ श्रुति नहीं, प्रीति रफ हुआ, ठीक है, श्रुति रहेगा। ओके चलो चलो टू श्रुति टू प्रीति, ठीक है। प्रीति यहाँ पे कितना है? प्रीति यहाँ पे 6000 है, ठीक है, 6000, 6000 है, ठीक है। तो प्रीति यहाँ पे क्या हो गई? कट गई। बच्चे क्या? श्रुति, ठीक है। श्रुति का कितना अमाउंट है? 5000 है। कितना है अमाउंट? 5000 है, ठीक है। आपके पासबुक में कुछ दिया है क्या? देखिए पासबुक में कुछ दिया है, रिसिप्ट पे नहीं दिया है, तो जो दिया था वो हमने काट दिया, बट जो दिया वो कटेगा क्या बच्चों? नहीं कटेगा। वो क्यों कटेगा? नहीं, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स आपके कैश बुक में किया, बट पासबुक में किया है क्या? नहीं किया। अगर कैश पासबुक में भी किया है और आपके कैश बुक में भी किया है, तो क्या मतलब दोनों तरफ रिकॉर्ड है, मतलब आपका जो अमाउंट है वो क्या है? परफेक्टली करेक्ट है। अगर नहीं रिकॉर्ड किया तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब रिकॉर्ड करोगे तो जो आपका अमाउंट आएगा वो टैली होगा। अगर आप कुछ चीजें बाय चांस भूल गए हो, अगर कभी कभी होता है ना कि आपने चेक किया 28 तारीख को और उसे चेक जमा किया 3 तारीख को, तो उसका रिकॉर्ड क्या हो जाता है? छूट जाता है। तो छूटने की वजह से क्या हो जाता है? आपका जो होता है वो टैली हो नहीं पाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। चलो तो यहाँ पे क्या बचा? अभी देखो यहाँ पे सब कुछ कर गया। क्या बचा है? बाय सुनील बचा है, और बाय राजू बचा है, और बाय स्वरनंद बचा है, ठीक है। ये क्या तीन चीजें आपको यहाँ पे क्या हुआ है? बचा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है? बाय राजू। तो बाय राजू कितना है? 2000 है। तो कैश बुक में किसका नाम आएगा? राजू का नाम आएगा। कितना आएगा? राजू 2000, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भूल गए थे, बरोबर समझ में आ रहा है? देखिए बैंक के पासबुक में क्या चीजें रिकॉर्ड है, देखो क्या क्या रिकॉर्ड है? सुनील रिकॉर्ड है, राजू और स्वरन क्या है यहाँ पे? रिकॉर्ड है। समझ में आ रहा है? सुनील कितना है? 4000 है। अब सुनील आपके इधर किधर दिया है क्या बच्चों? सुनील आपके कैश बुक में किधर दिया है? सुनील नहीं दिया है ना बच्चों। थोड़ा मिस्टेक था, बिकॉज आपका टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मोबाइल से निकाला था। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है मोबाइल से निकाला था। आप लोग चेक कर सकते हो कि मोबाइल में क्वेश्चन अलग दिया और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन अलग दिया, तो इससे हमारा कुछ क्वेश्चन रॉन्ग था, बट हम लोग कब करेंगे, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो यहाँ पे सुनील था आपके कैश बुक में, जो सुनील है, ये जो सुनील है इसका नाम हमने जयेश लिखा था ना पहले, तो यहाँ पे जयेश यहाँ पे सुनील आएगा। और यहाँ पे कोई आपके क्वेश्चन ने कुछ रॉन्ग किया, टेक्स्ट बुक वाले ने कुछ अलग किया है और उसने कुछ अलग किया, तो इसमें कुछ रॉन्ग हो गया था नाम, तो अपन कर नहीं पाए थे, तो इसके अपना सम क्या हो गया था? रॉन्ग हो गया था, ठीक है। पर अब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सुनील है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, बरोबर सब कुछ कट गया। अब जब आप कैश बुक प्रिपेयर करोगे, ये आपका वर्किंग नोट है, तो कैश बुक आप प्रिपेयर करोगे तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये पासबुक है। अभी पासबुक में आपने सब कुछ, पासबुक में आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है? पासबुक में आपने राजू और सोरन लिखा है, यहाँ पे आपने कैसा लिखा है? पासबुक में यहाँ पे 2 मेंशन किया, और आप कैश बुक में लिखना भूल गए हो। आप कैश बुक में लिखना भूल गए हो। देखो ये 3 चीज तो ऊपर कट गया, मतलब कैश बुक में भी था और पासबुक में भी था, मगर पासबुक में ऐसा कुछ 2 चीजें जो आपकी कैश बुक में लिखना भूल गए हो, तो उसको पहले आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या क्या भूले हो? राजू और स्वानंद आप भूल गए हो। तो राजू का कितना है? 2000 है, और स्वानंद का कितना है? स्वानंद का कितना है? 3000 है। तो ये क्या किए थे? आप लिखना भूल गए थे। क्या किए थे? ये आप लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो कैश बुक यहाँ पे हो गया। अब बात करें पासबुक की। अब ऐसा कुछ जो कि आपके कैश बुक में रिकॉर्ड है बट आपके पासबुक में लिखना भूल गए हो, तो क्या देखिए 10,000 कट गया, 5,000 और 6,000 कट गया, बचा क्या? ये 2, मतलब दिवाकर और सुनील, जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है बट आप पासबुक में लिखना क्या गए हो? भूल गए हो। तो लिखना पड़ेगा दिवाकर और सुनील। तो ये क्या साइड है? ये रिसिप्ट साइड है, तो पासबुक के रिसिप्ट साइड में आएगा। रिसिप्ट साइड में आएगा, क्या लिखोगे? दिवाकर और सुनील। क्या लिखोगे? दिवाकर और सुनील।
दिवाकर का अमाउंट कितना है बच्चों, 5,000 है। दिवाकर का अमाउंट कितना है, देखिए दिवाकर का अमाउंट कितना है, ये तो कट गया ना श्रुति का, ये है आपका दिवाकर, ठीक है। दिवाकर और सुनील तो कट गया, दिवाकर क्या क्या बचा आपका, बचा है क्या, श्रुति बचा है ना। देखो ये दिवाकर, ये सुनील तो आपका कट चुका है, क्या बचा है, दिवाकर और श्रुति। तो दिवाकर का कितना है, 3,000 है। दिवाकर का कितना है, 3,000 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये श्रुति नहीं, सॉरी सुनील, यहाँ पे श्रुति आएगा, मैंने श्रुति लिख दिया, ठीक है। श्रुति, श्रुति का कितना अमाउंट है, देखिए यहाँ पे देखो, ये सुनील जो है वो कट गया है, 6,000 भी कट गया, 10,000 भी, मतलब 2 बच्चा है, 5,000 किसका बच्चा है, श्रुति का बच्चा है, और 3,000 आपके दिवाकर का बच्चा है। तो श्रुति का कितना, 5,000, तो आपको पासबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा 5,000, समझ में आया। तो मैंने आप क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब सिंपल, अब बात करें कैश बुक की दूसरे साइड की। अगर आप बात करें कैश बुक की पेमेंट साइड की, तो पेमेंट में क्या है, दीपक 12,000 है, पासबुक में चेक करेंगे, सेम वैसे ही करना है, पेमेंट में चेक करना है, ठीक है। यहाँ कहीं दीपक का दिया है क्या 12,000, कहीं दीपक का 12,000 आपको दिया है, नहीं दिया है, तो आपको इसको लिखना है क्या बच्चों, नहीं लिखना है, तो छोड़ना है। चलो फिर वापस कैश बुक में आ जाओ, फिर क्या बोला गया है, देखिए बाय अनिल कितना दिया है, 3,000, यहाँ पे कितना दिया है, देखिए अनिल यहाँ पे कट गया है ना 3,000 से, और ड्राइंग, अनिल और ड्राइंग, तो यहाँ पे कितना होगा, ये दोनों कट जाएगा, अनिल और ड्राइंग, तो यहाँ पे काट दो, अनिल को काटना है, अनिल भी गया और आपका ड्राइंग भी गया, ठीक है, समझ में आया। ये 2 चीजें क्या होगा, चला गया। बाकी यहाँ पे कुछ दिया है क्या बच्चों, देखो पासबुक में देखो, पासबुक में देखो कुछ दिया है, नहीं दिया है। टेलीफोन बिल दिया है, ड्रॉ टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस इंटरेस्ट, टेलीफोन बिल इंश्योरेंस इंटरेस्ट, तो टेलीफोन बिल इधर किधर दिया है बच्चों, नहीं। इंटरेस्ट दिया है, नहीं। कुछ दिया है, नहीं। तो सब कुछ हो चुका है, हो चुका है। अब जब आप कैश बुक प्रिपेयर करोगे, जब कैश बुक प्रिपेयर करोगे, तो कैश बुक में किसके रिकॉर्ड करोगे, जो आप पासबुक में लिखे हो, बट कैश बुक में क्या हो गया, भूल गए हो। तो पासबुक में क्या क्या लिखे हो, देखो पासबुक में क्या क्या बच रहा है। पेमेंट साइड का देखो, रिसिप्ट साइड का तो हो गया, ये साइड का रिसिप्ट का आपने कर दिया, अब बचा क्या, पेमेंट का बचा। तो पहला क्या भूल रहे हो आप, इंटरेस्ट भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो, इंटरेस्ट भूल रहे हो। तो आपको इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड पे, ठीक है। फिर क्या भूल रहे हो आप, चलो रिकॉर्ड करो फटाफट, रिकॉर्ड करते रहो मेरे साथ। चलो अब ऐसा कुछ जो कि आप पासबुक के पेमेंट साइड पे लिखे हो बट कैश बुक में भूल गए हो, तो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, इंटरेस्ट, तो लिखूंगा मैं इंटरेस्ट कितना है, 500 है, तो मैंने लिख दिया 500। फिर क्या भूल रहे हो, देखो पासबुक के क्वेश्चन में आओ, पासबुक में आओ, क्या बचा 2,000, क्या बचा, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या बचा, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, तो भी कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। कैश बुक में आ गया, रिकॉर्ड किया इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2,000 रिकॉर्ड किया। और देखिए पासबुक अपने कुछ लिखा है और जो भूल गए हो, फिर लिखा है ना पासबुक में आपने, अनिल तो कट गया, अनिल का लिखना नहीं, अनिल का आपने क्या किया, पासबुक में भी रिकॉर्ड किया और कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया, तो उसको आपको लिखना है, नहीं लिखना है, सिंपल है। फिर क्या होता है, टेलीफोन बिल, आप भूल रहे हो कितना है, 2,000, टेलीफोन बिल कितना है, 2,000 है। तो चलो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे टेलीफोन बिल, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे टेलीफोन बिल, क्या लिखेंगे, टेलीफोन बिल कितना, 2,000, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, अगर समझ गया आपको, 2,000 भी लिख दिया। अब सिंपल, अब पासबुक में क्या करना है कि ऐसा कुछ जो कि आपने कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखा है पर आपने पासबुक में भूल गए हो, आप क्या किए हो, पासबुक में भूल गए हो। तो चलो अभी पासबुक है तो आपको कैश बुक ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कैश बुक ओपन किया। जब आप पासबुक में रिकॉर्ड करोगे तो आपको कैश बुक ओपन करना है, जब आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो आपको पासबुक ओपन करना है, ठीक है। अब कैश बुक में क्या लिखे हो, अब देखो कैश बुक का पेमेंट साइड में देखो क्या लिखे हो, पहले लिखे हो दीपक, क्या लिखे हो, दीपक कितना, 12,000, कितना लिखे हो, दीपक 12,000 आपने लिखा है, ठीक है। अब जो दीपक 12,000 आपने लिखा है वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, बट पासबुक में क्या हो गए थे, भूल गए थे, जिससे वो कटा नहीं था, तो आपको पासबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पासबुक बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्या लिखूंगा, दीपक पेमेंट, तो पेमेंट में ही 12,000 लिख दिया। फिर कैश बुक पे आ जाओ, फिर कैश बुक आपने लिखा है बाय अनिल, कट गया तो दोनों तरफ रिकॉर्ड किया, तो इसका आपको रिकॉर्ड करना नहीं करना। फिर क्या बचा, बाय बैंक चार्जेस कितना, 200। अब ये भी आपने कैश बुक में लिखा है बट आपने बैंक में लिखना भूल गए हो, तो पासबुक में लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, बैंक चार्जेस कितना है, 200। चलो बहुत बढ़िया। फिर कैश बुक पे आ जाओ, फिर आप देखो पेमेंट में क्या भूल रहे हो, फिर भूल रहे हो एडवर्टाइजमेंट कितना है, 2,000।
एडवर्टाइजमेंट कितना है 2000, तो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पासबुक के पेमेंट साइड में, लिखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट 2000। और देखो और कुछ बच रहा है कैशबुक में, देखो और कोई ऐसा छूट रहा है क्या, और कुछ छूट रहा है बच्चों, नहीं, ड्राइंग बाय बैलेंस कैरेक्टर तो अपन लेते ही नहीं है, तो कुछ छूट रहा है यहाँ पे, कुछ छूट रहा है बच्चों, नहीं छूट रहा है, सिंपल है। मतलब आपने इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या होगा, रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं सिंपल से एक बात बताऊं कि जो ये कैशबुक होता है, जो ये कैशबुक होता है, कैशबुक का जो रिसिप्ट साइड होता है वो क्या होता है, ऑलवेज प्लस होता है। कैशबुक का रिसिप्ट साइड ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है, और पेमेंट साइड ऑलवेज क्या होता है, माइनस में जाता है। ठीक है, यहां समझ गया। और पासबुक का रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, पासबुक का पेमेंट साइड ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। पेमेंट साइड क्या होता है, प्लस, और रिसिप्ट साइड क्या होता है आपका, माइनस। यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब आपको प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलाइजेशन। तो बैंक रिकंसिलाइजेशन पे करने के लिए आपको पहला क्या फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, बैलेंस एज पर एस। किस तरीके से बना रहे हो आप, कैशबुक के हिसाब से बना रहे हो तो लिखना है कैशबुक या पासबुक। अगर आप कैशबुक के हिसाब से बना रहे हो तो कैशबुक, और पासबुक के हिसाब से बना रहे हो तो पासबुक। ठीक है, तो अभी कैशबुक बोला गया था क्वेश्चन में, तो लिखा मैंने एज बैलेंस एज कैशबुक। तो इसमें पहले कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा, तो पहले ऐड वाला करना है। पहले क्या करना है, ऐड वाला करना है। तो चलो अब ये कैशबुक है। अब यहाँ पे आपने कैशबुक में कुछ लिखना भूल गए थे, क्या लिखना भूल गए थे, राजू और स्वानंद क्या हुआ था, लिखना भूल गए थे। तो अभी आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ठीक है, जो ये राजू और स्वानंद था वो क्या किया था, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आपके जमा कर दिया था। तो आपके अकाउंट में वो चीजें क्या हो गया था, रिकॉर्ड हो गया था। बट आप क्या कैशबुक में भूलना, अपना कैशबुक में लिखना भूल गए थे, तो आपने क्या किया, कैशबुक में रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट into bank by customer, by our customer, by our customer। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड, आपने क्या किया था, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ठीक है, समझ में आया। कितना बच्चों, कौन कौन था वो, जो दो जन थे कौन थे, एक था आपका कैशबुक में देखना, एक था आपका राजू, एक था स्वर्ण, 2000 और 3000, राजू और स्वर्णानंद। यहां पर लिखना है राजू और यहां पर लिखना है स्वर्णानंद। ठीक है, तो राजू का वैल्यू कितना है बच्चों, राजू का वैल्यू कितना है, राजू का वैल्यू 2000 है, तो राजू कितना आएगा 2000, स्वर्णानंद कितना आएगा 3000। सपोज हो गया यहां पे। और कैशबुक में कुछ प्लस वाला है क्या बच्चों, नहीं है। तो पासबुक में देखो, पासबुक में कुछ प्लस वाला है ना, पासबुक में क्या क्या है, दीपक है और बैंक चार्जेस है। ठीक है, दीपक है और बैंक चार्जेस है। अब ऐसा कुछ कि मतलब जो पासबुक में लिखना भूल गए हो, अब ऐसा कुछ जो पासबुक में लिखना भूल गए हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कुछ चेक इशू किया था बट वो क्या हुआ था, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब जिस मंथ में कैशबुक वाले बिजनेसमैन ने सामने वाले पर्सन को पैसा दिया बट वो उस मंथ में बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो बैंक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो क्या है, दीपक को 12000 का चेक दिया था, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये प्लस है ना हमारा, तो प्लस प्लस में जाएगा। तो चलो ऐड, फिर सेकेंड, यहाँ पे 1 नंबर हो गया, फिर यहाँ पे सेकेंड, चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। क्या बोला मैंने कि चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ठीक है, किसका था, आपके किसका था, दीपक का था, तो दीपक का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। कितना था, 12000 था, तो मैंने लिख दिया 12000। समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलो फिर क्या बोला गया है, बैंक चार्जेस कितना बोला गया है, 200 रुपया। बैंक चार्जेस कितना बोला है, 200 रुपया। ठीक है, तो आपको यहां पे लिखना है, आपके बैंक रिकंसिलिएशन में लिखना है कि आपने बैंक चार्जेस आर ओनली recorded
इन कैश बुक आपने सिर्फ उसको क्या किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, क्या लिखा, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कितना था बच्चों, 200 रुपया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, प्लस 200 रुपया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल है। चलिए फिर प्लस में कुछ है, क्या है, एडवर्टाइजमेंट का क्या है, प्लस में है, क्या है, एडवर्टाइजमेंट का क्या है, प्लस में है, कितना है, 2000 रुपया, कितना है एडवर्टाइजमेंट, कितना है आपका, 2000 रुपया है। चलो तो लिखेंगे, तीन ये हो गया, चलो चौथा लिखेंगे, पेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, आपने क्या किया था, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने पे किया है 2000, आपके अकाउंट से क्या पासबुक से मतलब पैसा भी डिडक्ट हुआ, मगर आपके पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया, तो कितना रिकॉर्ड होगा, 2000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2000, ठीक है। चलो और कुछ प्लस में है क्या बच्चों, देखो और कुछ प्लस में है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये सब क्या होगा, ऐड होगा, कितना होगा, पहले बात तो आपके बैलेंस एज पर एज कैशबुक में कितना दिया है, बैलेंस एज पर एज कैशबुक में कितना दिया है, देखो जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वही होता है आपका रियल बैलेंस, जो आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया, बाद में मैंने बोला ना कि लेजर में आपने सीखा है कि जो बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है। तो ब्रॉट डाउन कितना होता है, 9800 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका एज बुक एज बैलेंस एज पासबुक वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज बैलेंस एज पर एज कैशबुक कितना था, 9800 था, तो 9800 भी 2000, ये तीन कितना, 5 5 12 17 17 18 19,200, कितना हो गया, 19,200। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 19,200 आएगा, 19,200 और करोगे 9,800, मतलब कितना हो जाएगा, 29,000, कितना हो जाएगा, 29,000, कितना हो जाएगा, 29,000। समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया, इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आ रहा है। चलो अब ये कॉलम भर गया, मैं सेकेंड एक कॉलम बनाऊंगा इसी का सेम, चलो तो आपका यहाँ पे जो था वो प्लस का हो गया, आपका जो यहाँ पे था पूरा क्या हो गया, ऐड का हो गया। अब किस में करेंगे, लेस का, अब यहाँ पे लेस करना है आपको, चलो लेस नंबर 1। अब देखिए पहले कैशबुक में आ जाओ, कैशबुक में आ गए, पासबुक है ये कैशबुक में आ गए। अब कैशबुक में लेस वाला ये है, लेस वाला क्या है, ये तो क्या है, पहला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब कि जो आपने पासबुक में रिकॉर्ड किया है बट क्या हुआ, कैशबुक में लिखना भूल गए, कैशबुक में क्या हुआ, लिखना भूल गए, तो आपको लिखना पड़ेगा। चलो तो लिखेंगे फटाफट, चलो लेस में आ जाओ, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, क्या किया, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो वो क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि आपने पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो लेस करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये सारे पूरे क्या आएंगे, लेस में आएंगे, ये पूरे क्या होंगे आपके लेस में आएंगे। कितना है, 500 है, किसका है, इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट का 500 लिखो, इंटरेस्ट का कितना आएगा, 500। चलो फिर क्या है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2000, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 2 नंबर डालना है, क्या लिखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम आर नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, कितना है, 2000, तो मैंने लिख दिया 2000, सिंपल है। चलो 2000, फिर क्या है, टेलीफोन बिल, वो भी आपने क्या किया, कैशबुक में रिकॉर्ड किया बट पासबुक में लिखना भूल गए हो, सॉरी हाँ पासबुक में लिखे हो बट कैशबुक में लिखना भूल गए हो, पासबुक में आपने लिखा है बट कैशबुक में लिखना भूल गए, क्योंकि कैशबुक में रिकॉर्ड किया है ना, मतलब पासबुक में आपने लिखा है मगर कैशबुक में क्या हो गया, भूल गए हो, तो सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलतियां कर दिया, उसको अपन करेक्शन करेंगे, इस चैप्टर ही पूरा कंफ्यूजन वाला है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड इन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक आएगा दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ आपको कैशबुक लिख लेना है कि आपने पासबुक में रिकॉर्ड किया बट कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है।
कैश बुक, चलो इधर भी क्या आएगा आपका कैश बुक आएगा, कैश बुक का, ठीक है। चलो फिर थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है देखिए, क्या है टेलीफोन बिल, क्या है टेलीफोन बिल, तो इसका भी आप लिखना है टेलीफोन बिल आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या हुआ, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कितना है बच्चों 2000, क्या है 2000, समझ में आया, ये हो गया। अभी आपका कैश बुक का तो हो गया, कैश बुक का आपका जो था वो पूरा हो गया। अब बचा किसका, अब आपका पासबुक का लेस क्या है दिवाकर और श्रुति। अब क्या लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको देखिए माइनस में 4 नंबर में, चेक डिपॉजिटेड, क्या लिखना है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड इन कैश बुक, बट नॉट प्रेजेंटेड इन पेमेंट, बट पेमेंट, ठीक है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ चेक आपने क्या किया कैश बुक में दिया है, बट वो क्या हुआ बैंक के पेमेंट में क्या हुआ है प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कौन सी चीजें जो नहीं हुआ है, देखो फर्स्ट वन क्या है, बैंक के पासबुक में देखो दिवाकर और श्रुति को चेक दिया है ना आपने, तो दिवाकर को और श्रुति को, तो यहां पर लिखना है फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा दिवाकर और श्रुति, दिवाकर और श्रुति, ठीक है। तो दिवाकर को कितना मिला है, दिवाकर को कितना 3000 और श्रुति को 5000, दिवाकर को कितना है 3000 है, श्रुति को कितना है 5000 है, ठीक है। चल अब इसको ऐड करो, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 2 11 12, कितना हो गया 12500, कितना हो गया 12500, कितना हुआ 12500 रुपया हो रहा है, बरोबर है। अब 12500 माइनस 29000 करो, 13000 भी गया तो कितना बचेगा 26, ठीक है, 13 जाएगा 26500, ठीक है। चलो कितना है 12500, 29000 माइनस करो, कुछ बचेगा, देखो कितना बचता है, चलो 29000 में से माइनस करो 12500, कितना हुआ 16500 बचा, तो यहां पे क्या आएगा 16500, कितना पैसा बचा 16500 रुपए क्या हुआ है बच रहा है, ठीक है। अब ऊपर क्या था बैलेंस एज पर एज कैशबुक था, कैशबुक के हिसाब से इतना बैलेंस होना चाहिए, मगर पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, ये बैलेंस जो आया वो किसके हिसाब से है, वो बैलेंस एज पर एज पासबुक के हिसाब से है। ऊपर कैशबुक आया तो नीचे क्या आएगा पासबुक क्या आएगा, जब ऊपर आपने कैशबुक लिया है तो नीचे क्या आएगा बच्चों पासबुक आएगा। देखिए इस वीडियो में कंफ्यूजन नहीं था कि आपको जो टेक्स्ट बुक में नाम दिया है वो अलग दिया है, अमाउंट तो सेम दिया है मगर टेक्स्ट बुक में नाम अलग दिया, और जो मैंने क्वेश्चन प्रिफेयर किया अपने मोबाइल से ऐप के यूज से उस क्वेश्चन में क्या हुआ अलग दिया हुआ था, इसके लिए हमारा क्या हुआ था थोड़ा रॉन्ग हो गया था। बट मैंने वीडियो बंद करके चेक किया कि क्या चीजें रॉन्ग है, क्योंकि देखो नाम अगर अलग देगा हम वहां पे काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे, वो चीजें वहां से रफ नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक वजह से हमारा सम रॉन्ग हो रहा था, बट मैंने वो चीजें निकाल दिया और क्या था डाउट वो भी निकाल लिया, फिर अब मैंने सम कर दिया, अब सम क्या हो गया पूरी तरीके से राइट है, एकदम परफेक्टली सम आ चुका है, तो हमारा क्वेश्चन भी आंसर भी निकल गया, आंसर सेम आएगा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, खाली नाम और अमाउंट सब सेम है टेक्स्ट बुक का भी और इसका भी, खाली नाम कुछ डिफरेंस दिया था तो सब लोग कर नहीं पाए थे, बट करोगे तो सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना यार प्लीज, और आगे जाके जब लेक्चर्स बनेंगे और लेक्चर आएंगे तो एटलीस्ट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। बट इसको आपको जैसे मैंने किया है जिस तरीके से मैंने समझा दिया उस तरीके से आपको करना है, और ये आपको सिस्टम यूज करना है, ठीक है। क्या जो प्लस माइनस बताया ना, प्लस माइनस का बताया वो आपको यूज करना है, प्लस और माइनस का यूज करना है, बस अब कुछ नहीं करना, जो सेम सेम है वो काट देना है, रिसिप्ट चेक करना है कैशबुक का, रिसिप्ट चेक करना है आपके पासबुक का,
पेमेंट चेक करना है कैशबुक का, पेमेंट चेक करना है पासबुक का, जो मिल रहा है वो सेम है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको छोड़ दो। अब जब कैशबुक बनाओगे तो जो पासबुक में लिखा है और जो कैशबुक में नहीं लिखा है वो आपको कैशबुक में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब पासबुक में रिकॉर्ड करोगे तो कैशबुक ओपन करना है, जो कैशबुक में लिखा है पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है उसको पासबुक में रिकॉर्ड करना है, बस। फिर आपको सीधा सीधा जो ऐड में है ऐड में, जो लेस में है लेस में कर देना है, सिंपल है। जब वीडियो को स्किप करके 2 बार देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है। प्लीज लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना और वीडियो से कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर देना, छोटा सा प्यार जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट समय लेके, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर है ना बैंक रिकंसिलिएशन वो बहुत ही घुमा फिरा के दिया है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होगे, क्या होगे, बहुत कंफ्यूज होगे। बस आप 10-12 सम करोगे ना तब जाके आपके जो ये बेसिक है ना वो क्लियर हो जाएंगे। मुझे पढ़े हुए 3 साल हो गया, मैं भी इस पर कन्फ्यूजन हो जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग ही दिया रहता है, कुछ तो कुछ डिफरेंस दिया रहता है। बट आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सम्स करना है, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करना है, मैं जो टिप्स दे रहा हूँ उसको यूज कर रहा है, आपके ऑलमोस्ट सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। बाय बाय।